हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने आज एक क्वेश्चन लिया है कि एक कैपिटल आर त्रिज्या की पतली वलय पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। कोई पतली वलय है कैपिटल आर त्रिज्या की जिस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है। वलय की अक्ष पर, अक्ष जानते हो ये वाली लाइन, वलय की अक्ष पर केंद्र से स्मॉल एक्स दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। करते हैं, लाओ सॉल्व करें। सबसे पहले जैसा ये कह रहा है वैसे बनाते हैं। एक कैपिटल आर त्रिज्या की पतली वलय, वलय मतलब एक रिंग, एक वलय है जिसकी रेडियस है कैपिटल ऑफ आर, सेंटर है ओ, और इस वलय पर प्लस क्यू आवेश वितरित है। तो प्लस क्यू आवेश क्या होगा, इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ये प्लस क्यू आवेश क्या हो गया, इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया। इस वलय की अक्ष पर केंद्र से स्मॉल एक्स दूरी पर, रिंग इस तरीके से यहां पे यूं, अब इसका सेंटर ये रहा। अब इस केंद्र से एक्स दूरी पर, तो इसको मैंने ऐसे माना, एक्स दूरी पर कोई बिंदु है, मान लो क्या बिंदु पी, जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु पी पर जब मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो बिंदु पी पे मैं एकांक धनावेश मान लूं। सिंपल सी बात है। और आगे क्या चीज जजमेंट में आई कि सर आपने पहले जो गाउस के नियम कराए थे उन सब में बताया था कि पूरी वलय के साथ एक साथ तो नहीं निकाल सकते, तो आप लोग क्या कर देते थे, उसके वो छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ देते थे। इसकी मान लो पूरे की लंबाई को मैंने एल माना, तो मैंने क्या मान लिया, इसके छोटी छोटी लंबाई में तोड़ दिया इसको, यानी कितनी, डी एल लंबाई पे। डी एल लंबाई के दो अल्पांश ले लिए मैंने, एक तो ए और दूसरा बी। अब इन अल्पांशों के कारण मुझे बिंदु पी पे विद्युत क्षेत्र निकाल दूं, पता लग जाएगा कि कौन कैंसिल हो रहा है, कौन बच रहा है, और जो बच रहा है उन सबको एक साथ समाकलन से जोड़ दें, जैसे गाउस में किया था। यहाँ पे गाउस के लिए कह तो रहा ही नहीं कि गाउस का नियम लगाओ, तो हम नहीं लगाएंगे। अब देखो आप लोग, पूरी पे आवेश है Q, तो इस अल्पांश लंबाई पर आवेश अल्प होगा dq। यहां पे भी लंबाई अल्प है तो इस पर आवेश भी अल्प होगा, इसको भी क्या माना, dq मान लिया, आवेश अल्प। अब इन अल्प आवेशों के कारण इस बिंदु P पर मुझे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। निकालें, फिर कैसे निकलेगा। पहले तो मैंने इसको लंबाई में तोड़ा है, तो सबसे पहले तो मैं लगाऊं इस पर रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, लैम्बडा बराबर पूरी पे आवेश क्या है, Q है पूरे की लंबाई क्या है, पूरे की लंबाई है कितनी, 2πr, इसकी परिधि के बराबर। पूरे की लेंथ कितनी है, जितनी इसकी परिधि है, और परिधि कितनी है, 2πr है। अब अल्पांश ए के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालो, तो ए को मुझे क्या करना पड़ेगा, ए को बिंदु P से मिलाना पड़ेगा। ए के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ए के कारण बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बोलो। अल्पांश है तो विद्युत क्षेत्र भी अल्पांश है। dE1 बराबर के, आवेश कितना है इस पे dQ, यहाँ पे आवेश क्या है +1, अपॉन में क्या आएगा r² आएगा। इस दूरी को मैंने क्या मान लिया, r मान लिया। और r बराबर क्या है, ये √ऑफ कैपिटल R² + x² है। तो इसको मैंने सिर्फ क्या मान लिया, r²। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, के dQ अपॉन R² + x²। अंडर रूट का जो चिन्ह था वो होल स्क्वायर के साथ खत्म हो गया। फिर देखो अल्पांश बी के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, अल्पांश बी के कारण क्या होगा वो निकालो। पहले कारण dE1 ले लिया, तो अब क्या लो dE2 बराबर के इंटू इस अल्पांश बी पर आवेश कितना है dQ, बिंदु पी पर आवेश क्या है +1 अपॉन बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या होगी, वापस इसको इससे मिलाओ, ये r है ये x है, तो ये भी क्या बच गई, r ही रह गई, r बराबर √r² + x² रह गई। तो इसको भी क्या मानूं मैं, r² मान लूं, तो ये क्या हो गया, के dQ अपॉन r² + x²। इसको समीकरण नंबर 2 दो, इसको दो समीकरण नंबर 3। इसकी डायरेक्शन क्या है, +q आवेश के कारण dE1 की डायरेक्शन +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, आवेश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दिशा में बाहर की ओर, ये हो जाएगा dE1। अल्पांश B के कारण बिंदु P पर क्या हो जाएगा, +q आवेश है तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर मिलाने वाली रेखा की दिशा में बाहर की ओर हो गई। अगर मान लो ये dE1 यहाँ बिंदु P से थीटा कोण बना रहा है, तो dE2 भी बिंदु P से थीटा कोण ही बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा। और जब ये थीटा है तो इस क्षैतिज वाली रेखा के साथ शीर्षाभिमुख से ये कोण भी थीटा है और ये कोण भी थीटा है या नहीं। तो dE1 की डायरेक्शन क्या हो गई, AP, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, BP। हो गई ना। और AP और BP दोनों क्षैतिज से थीटा कोण बना रही हैं, बना रही हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। अब आगे देखो, जब विद्युत क्षेत्र थीटा कोण पर हो तो उसको घटकों में वियोजित करना होता है। तो dE1 थीटा कोण पर है तो इसका क्षैतिज घटक हो गया dE1 cos थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो गया dE1 sin थीटा। dE2 का क्षैतिज घटक क्या हो गया, dE2 cos थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया, dE2 sin थीटा। हो गया कि नहीं हो गया, ये पहले पढ़ रखे हैं अपने पिछले वीडियो में, पढ़ रखे ना। अब आप लोग जानते हो चूंकि मॉडुलस ऑफ dE1 बराबर है मॉडुलस ऑफ dE2 के, मतलब अल्पांश A के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका परिमाण बराबर है अल्पांश B के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है। तो जब दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्रों के मान बराबर हैं, साइन थीटा का मान भी बराबर है,
तो DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा दोनों एक ही बिंदु पर एक दूसरे के विपरीत और परिमाण में समान होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे या नहीं कर देंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कहाँ आएगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा की दिशा में। क्यों? क्योंकि ये दोनों परिमाण में समान हैं, दिशा भी एक ही है और संरेखीय हैं, इसलिए सब जुड़ जाएंगे। तो इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हुआ? परिणामी विद्युत क्षेत्र हो गया E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। क्यों? DE1 DE2 और ऐसे बहुत सारे अल्पांश, उन सब के विद्युत क्षेत्रों के मान तो समान आए, क्या नहीं आए? समान आए हैं तो उसको DE कर दिया। cos थीटा आगे सबके लगेगा ही, तो उसको cos थीटा ले लिया। किस पे? रेखा ही तो माना है, तो लाइन इंटीग्रेशन है। तो E बराबर क्या हो गया? E बराबर हो गया क्या? KdQ अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। हो गया ना? और देखो भाई आगे, अब लैम्बडा है, क्या है लैम्बडा? लैम्बडा बराबर है Q अपॉन L, यानी इस संपूर्ण वलय की एकांक लंबाई पर आवेश का मान है। तो यदि मैं लंबाई को dl मानूं तो dl लंबाई पर आवेश dq है कि नहीं है? तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा? dq बाई dl हो जाएगा ना। तो यहां से dq बराबर क्या हो जाएगा? लैम्बडा डॉट dl। पूरी लंबाई जब l लेता हूं तो आवेश q है, जब उसको मैंने लंबाई को छोटा कर दिया dl ले लिया तो dl लंबाई पर आवेश क्या हो गया? dq हो गया। तो लैम्बडा बराबर क्या हो गया? dq बाई dl। तो dq बराबर क्या हो गया? लैम्बडा इंटू dl। हो गया ना? और देखो ये cos थीटा क्या है? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, क्या नहीं होता? होता है। आधार क्या है इसका? थीटा के सामने वाली भुजा तो लंब है, तो ये आधार हो गई, x आधार है। कर्ण क्या है? कर्ण है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है या नहीं? तो dq और cos थीटा दोनों के मान लिख दो वहां पे। अब डायग्राम से हमारा कोई खास काम नहीं है तो उसको मिटा देता हूं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब देखो, ये है R की वैल्यू, E में मान लिखना है तो E बराबर अब क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ K इंटू डी क्यू की वैल्यू क्या है? लैम्बडा इंटू डी एल अपॉन ये क्या है? R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? x अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो E बराबर क्या हो गया? K बाहर, लैम्बडा बाहर कांस्टेंट है, अपॉन ये हो गया क्या? R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 घात 1 प्लस 1/2 बराबर कितना हो गया? 3/2। इंटीग्रेशन ऑफ x भी बाहर आ गया, ये क्या बच गया? dl बच गया ना। और चलो आगे, तो E बराबर K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है, इनटू लैम्बडा की, चलो लैम्बडा को लैम्बडा ही छोड़ो, लैम्बडा x अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और टोटल लंबाई क्या थी उस वलय की?
टोटल लंबाई थी क्या 2πr, थी ना। अब देखो समीकरण एक क्या कहता है, समीकरण एक कहता है कि Q बराबर है लैम्बडा इंटू 2πr, है ना। Q बराबर लैम्बडा इंटू 2πr, तो E बराबर, चलो इसको के ही रहने दो आप, लैम्बडा इंटू 2πr बराबर क्या हो गया, क्या हो गया, लैम्बडा इंटू 2πr Q, तो क्या हो गया के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, हो गया ना। या फिर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो इसका, ताकि मैं मिटा दूँ आगे। अब आगे देखें इसको, यहाँ तक एक्सप्रेशन तो हमारा आ ही गया। अब लेकिन ये क्वेश्चन ये और कह रहा है, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, ये वैल्यू तो आ गई। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये प्रतिबंध है, इस प्रतिबंध के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करो। प्रतिबंध क्या है कि x ज्यादा है r से, तो जब बहुत ज्यादा है तो एक्स स्क्वायर का मान तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा आर स्क्वायर से। भाई मैं 0.001 का स्क्वायर करूं तो ये क्या हो जाएगा 0.0000001। ये छोटा है, ये छोटा है, ये और छोटा हो गया ना। तो जब छोटी चीज का वर्ग किया जाता है तो वो और छोटी हो जाती है। तो आर स्क्वायर तो लगभग नगण्य हो गया, तो क्या करूं मैं, देन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसको लगभग बराबर मैं मान लूं किसके, एक्स स्क्वायर के मान लूं, तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन ई बराबर क्या होगा के क्यू एक्स अपॉन, ये एक्सप्रेशन गया किसमें, एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ई बराबर क्या हो गया के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, एक्स से एक एक्स कट गया तो ई बराबर क्या आ गया के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। आ गया नहीं आ गया, ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। और जो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपको आगे देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 7 में, मीन्स मैग्नेट में। और उस मैग्नेट में इसमें थोड़ा सा चेंजेज होगा, क्यू तो चेंज हो जाएगा एम से, छोटे छोटे परिवर्तन जो मैं तभी बताऊंगा आपको। ये एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन के ऊपर पूरी की पूरी मैग्नेट चलती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक में चले चाहे मैग्नेट में चले, ये ही एक्सप्रेशन काम देता है। ठीक है बच्चों, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक क्वेश्चन और है जिसको मैं नोट करता हूं, उसको आप लोगों के लिए होमवर्क है, जिसको आप लोग खुद सॉल्व करके बताओगे मुझे। नहीं आता तो फिर हम लोग उसके लिए बाद में सोचते हैं, फिर बाद में करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो आप लोगों के लिए वो होमवर्क है। क्या होमवर्क है मैं देता हूं, 1 मिनट। क्वेश्चन लिखो, गाउस के नियम का उपयोग किए बिना अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न
करो। इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करें और खुद सॉल्व करें। अब जैसे मैंने ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन है कि किसी बंद पृष्ठ में सॉल्यूशन करने का तरीका देखो। क्वेश्चन नंबर पहले का, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स यानी फाई जो इन है वो है 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और जो निर्गत फ्लक्स है फाई जो आउट है वो है 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात करो। Q बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब आप देखो कि भाई फाई में और Q में क्या रिलेशन है, तो आप लोग कहोगे चूंकि गाउस का नियम क्या कहता है, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई कौन सा है, ये नेट फाई, और यहाँ पे नेट फाई क्या हो जाएगा, फाई आउट को पॉजिटिव मानो तो फाई इन को नेगेटिव मानो, तो फाई नेट बराबर क्या हो जाएगा, 800 माइनस 400 बराबर कितना, 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। होगा क्या नहीं होगा। अब गाउस का नियम लगाओ इस पे, तो क्या हो जाएगा, फाई नेट की वैल्यू कितनी है 400 बराबर Q की वैल्यू ज्ञात करनी है, और एप्सिलॉन नॉट हम लोग जानते हैं, तो Q बराबर क्या हो गया 400 एप्सिलॉन नॉट, यानी 400 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सॉल्व करके आंसर ले लेना, इसका मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगी 2, 32 तो 34, 4 हासिल 3, 35 गुना 10 की घात -10, 2 0 ऊपर उठा दी मैंने, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3.54 इंटू 10⁻⁻9, यानी कि 3.54 नैनो कूलम। ठीक है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन को देखें तो 2.4 मीटर व्यास का मतलब कैपिटल डी है कितना 2.4 मीटर, तो आर बराबर क्या होता है d/2 बराबर 1.2 मीटर। व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी 80 गुना 10 की घात -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो गोले का आवेश यानी Q एवं गोले के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व से क्या होगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा क्या Q अपॉन A, और Q पूछ रहा है तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू A। सिग्मा की वैल्यू 80 गुना 10 की घात -6, A की वैल्यू होती है 4 पाई R स्क्वायर, यानी 80 गुना 10 की घात -6 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आप लगभग आएगा ये 145 मिली कूलम। लगभग जो आंसर आएगा हमारे पास वो लगभग आंसर आएगा इसका क्या 145 मिली कूलम। आगे क्या निकालना है मुझे, इसका फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू 145 इंटू 10⁻³
8/8.85 इंटू 10⁻⁻12। जो भी आंसर आए उसको निकालोगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। कैलकुलेशन करने का काम आप लोगों का है जो मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से जानते हो। तो और भी बच्चों जो भी क्वेश्चन मिलते हैं उनको सॉल्व करना, और जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, ओके बाय।